उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन के ज़रिए गिराया, अपने जदीद 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम उसके ज़रिए नहीं गिराया, उसको ऑफ रखा हुआ था, वरना ये उनकी लोकेशन सारी पीछे भेज रहे थे। तो ये बड़े जदीद ड्रोन्स थे, मगर हमने उनको मार गिराया। अब तो ये स्क्रैप है ना, अब तो ये स्क्रैप, तो ये बिलालगंज में और मिस्री शाह में सर स्क्रैप का काम बढ़ जाएगा। सर वहाँ पे बैठा हुआ, एक तस्वीर आई है बकायदा तौर पे, वहाँ पर एक जरा ना वो बैठा है जरा स्क्रैपिया वो बैठा हुआ है, वो ऐसा सिगरेट लाया है तो हिसाब ला रहा है कितने के दवाएगा, ऐसा तो खलील साहब लाने। अच्छा बर साहब, ये मसाजिद को निशाना बनाया पहले, और इन ड्रोन अटैक्स में ननकाना साहब जो सिखों की एक मुकद्दस इबादत गाह है उसको निशाना बनाया। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये मुसलमान से भी लड़ना चाह रहा है मोदी, सिख से भी लड़ना चाह रहा है, ईसाई से भी लड़ना चाह रहा है। देखिए करना क्या चाह रहा है? मैं आपको बताऊं, ये जो है ना अपना आरएसएस 1925 में बनी थी, और इनकी बुनियाद जो थी ना वो एंटी मुस्लिम थी। ठीक है, ये कहते थे कि हिंदू रहेगा सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी कोई नहीं रहेगा। इनके पास जो है ना वो हिंदुत्व की पॉलिसी 100 साल से चल रही है, पूरे 100 साल से। अब 2025 आ गया, 100 साल कंप्लीट होने वाला है, तो लिहाजा वो एंटी मुसलमान और एंटी सिख पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। आप ये नोट कीजिए कि सिखों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे जो बाबा गुरु नानक हैं वो वहाँ पर पैदा हुए। अभी भी जो रादारी है, वो जो इधर है अपना नारंग मंडी के पास, ठीक है, उसको पाकिस्तान ने बंद नहीं किया, इंडिया ने बंद किया। पाकिस्तान ने कहा कि सिख हमारे भाई हैं, वो जब आना चाहें आए। करतारपुर जो करतारपुर वो खुला था, एक दिन भी 1 घंटे के लिए बंद नहीं हुआ, लेकिन अब कर दिया है, इंडिया ने बंद कर दिया, उधर से बंद कर ओके ठीक है। तो रास्ता दोनों तरफ से खुला होगा तो आप क्रॉस करेंगे ना, तो करतारपुर को इंडिया ने बंद कर दिया। ये जो है ना मोदी, उसके सर पे ये भूत सवार है कि उसने बिहार का इलेक्शन जीतना है, और वो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए हर सतह हर हद तक जा रहा है, और इंडिया को की जो 1.5 अरब आबादी है वो उनकी जिंदगियों को अजाब में डाल रहा है। ये बिहार जीतते हुए बाकी भी सारे सूबे ना खो दे कहीं। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं, आप चूंकि जल्दी उठते हैं, जिम शिम करते हैं, आप फिट आदमी हैं, मैं ज़रा लेट उठता हूँ। मुझे तो कोई 11-12 बजे के दोस्त की कॉल आई, इमरान जावेद की, उसने कहा कि वो हमारे इलाके में जो है ड्रोन गिर गया और ये फायरिंग की आवाज़ आ रही है, और मुझे आ रही थी फायरिंग की आवाज़ कमरे में। तो मैंने कहा कि वो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं नुकसान कोई नहीं हुआ। तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, मैं फिर सो गया। तो मैं आराम से उठाऊँ अपने टाइम से, आप जल्दी उठते हैं, तो क्या आपने पैनिक देखा सुबह उठ के जब शहर में आप निकले हैं कि लाहौरिये बड़े परेशान हैं? कोई कराची से ऐसी खबर आई हो, पिंडी वालों ने कहा हो कि हम घबरा गए हैं, खौफजदा हैं? आज के दिन इस सूरत हाल के बाद आप किस तरह देखते हैं? आम आदमी का मोराल क्या है? देखिए जी, आम आदमी जो है वो गुस्से में है। आम आदमी ये चाहता है कि पाकिस्तान बदला ले, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करे, लेकिन एट द सेम टाइम आम आदमी वहाँ की आम पब्लिक से बदला नहीं लेना चाहता, वो मोदी सरकार से बदला लेना चाहता है। आम आदमी को पता है कि जो आम इंडियन है उसका इस सारे मामले में कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, लिहाजा वो मोदी सरकार से बदला लेना चाहता है, वो उनकी फौज से बदला लेना चाहता है, इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहता है। अब सुबह जब मैं उठा हूँ और मैं निकला हूँ ये बात सुनकर, तो मैंने कहा यार चेक करें ये क्या हो रहा है। मैं गुलबर्ग तक आया हूँ, मैं शिमला पहाड़ी गया हूँ, गुलबर्ग आया हूँ, मैं आगे कैंट की तरफ गया हूँ। कैंट की तरफ तो रश था क्योंकि स्कूल में उस वक्त छुट्टी का हो गया था, और वाल्टन रोड पे जो स्कूल्स हैं वो सारे थोड़ा सा वहाँ पे रश था उसकी वजह से, लेकिन किसी चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं थी। मैं एक जगह पे रुका, मैंने वहाँ से मतलब लोगों को चेक करने के लिए, एक बेकरी बड़ी मशहूर है, उस बेकरी में गया तो ख़वातीन, नौजवान, लड़के लड़कियाँ बड़े रूटीन में कूल एंड काम, किसी को परेशानी नहीं थी। और मज़े की बात आपको बताऊँ, जिस वक्त मैं वहाँ पर था तो उस वक्त फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और कोई बंदा पैनिक में नहीं था। ये वही टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12-12:30। हाँ जी, उस वक्त भी कोई बंदा पैनिक में नहीं था कि फायरिंग हो रही है तो एक ही हो रहा है।
देखिए नईम साहब, एक चीज़ समझने की वो ये है जो इंडिया के अंदर नहीं है। अच्छा, ये हमारी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, दोनों सूरतों में, लेकिन इसका अभी फ़िलहाल में फ़ायदा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि हम ना पिछले 42-43 साल से हालत जंग में हैं। हमने जनरल ज़िया के दौर में एक फ़ैसला किया जो कि गलत फ़ैसला था, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारी इकॉनमी जो है वो 1200 अरब डॉलर का उसको नुकसान हुआ। जनरल ज़िया का फ़ैसला बहुत गलत था, ये अफ़गानिस्तान की जंग में कूदने वाला। वो डॉलरों की जंग थी, जनरल ज़िया ने डॉलर लेकर तो वो जहाद का नाम दे दिया और पूरी कौम को उस तरफ लगा दिया। ठीक है, उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आया, उधर 9/11 हो गया तो हमने यू टर्न ले लिया। ठीक है, तो वो जो जहादी थे वो फसादी बन के हमारे गले पड़ गए और अब हम उनके साथ मुसलसल पिछले 24 साल से लड़े हैं, 24 साल से। तो बंदूक, क्लाशनकोफ, M16, ये ड्रोन, ये खुदकश हमले, ये हमारे लिए नई बातें नहीं हैं। लिहाजा ये हमारे अब वो फायरिंग, M16 की फायरिंग हो रही है, एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग हो रही है, ये हमारे लिए नई चीजें नहीं है। इनको तो पाकिस्तानी कौम को तो ड्रोन इंजीनियर थोड़ा समझा देना कि ड्रोन है क्या, ते ए ड्रोन उड़ाना शुरू कर दौर दे नाल ना, दौर देना ए ड्रोन दे पीछे लाना शुरू कर। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें डर नहीं लगता, इंडिया को डर लगता है। इंडिया जो 30 बोर का पिस्तौल किसी को निकला, कहता भाई ये तो बहुत बहुत बड़ा, भाई वो क्या है कहते हैं गन निकले, अगर रघु है वो संजय संजय दत्त दी फिल्मां दे नाल लेने शुरू कर देते। फिल्मा से याद आया कि वो DGISP ने ये भी कहा, हाँ तो वो सही कह रहे हैं कि ये मोदी जो है और इंडियन फौज और इंडियन मीडिया ये जरा बॉलीवुड से बाहर निकले, बॉलीवुड से बाहर। आप हकीकत में जो है वो दुनिया कहीं और जा रही है। 2025 है, उन्हें थिएटर से बाहर निकले, फिल्म से बाहर निकले, बॉलीवुड से बाहर निकले थोड़ा सा। आप तो फिल्मी दुनिया में जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। सर उनका ख्याल ये है कि थोड़ी जी एक्टिंग होती है, उस तो बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। उनको नहीं पता कि रियल बुलेट क्या होती है, उनको नहीं पता कि सच्ची मुच्ची दा कसून वजे तो कितनी भीड़ होती है। ठीक है, और उनको नहीं पता कि बम धमाका जब होता है तो कितने अरसे तक आपके कानों से साएं साएं की आवाज़ नहीं जाती। ठीक है, मुसलसल आवाज़ जो ना कान बोले हो जाते हैं। तो हमारा जो ब्रॉटअप है ना सारा, मतलब आज से 43 साल पहले आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अपने बचपन से ये बंदूकें, ये सारा कुछ देख, और मैं अकेला नहीं, और भी जितने लोग इस सोसाइटी में रहते हैं सब ने चीज़ें देखी। तो हमारे लिए बिल्कुल कोई में नई बात नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब होगी, और ये मैं चाहता हूं कि ये बात इंडियंस जो है ना ये इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हमारी वो होगी। ठीक है, और लाहौर में मिनिमम साइड के ऊपर गन्स अगर होंगी ना शहरियों के पास तो 1 लाख होंगी। गलत तो नहीं कह रहा, इससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख आर्म्ड पर्सन अदर देन सिक्योरिटी फोर्सेस, एग्जैक्टली आम आदमी 1 लाख मुसल्ला आदमी जड़ा ना वो अपने वतन ਲਈ बंदूका चुके खलोता है, तो इंडियन बेचारे की बेचणगे उत्थे? मैनूं समझाओ। मैं तो लौरिये की आप बात करें, लौरिये का तो मिजाज ये है कि हमें आवाज आ जाए कि अम्मी बबलू ने ना ड्रोन लुट लिया, जैसे पतंग लूटते हैं तो बबलू ढंग नाल ड्रोन कार लेके आ रहा। तो ये हमारे ये इंडियंस को इस बात की सेंस नहीं आ रही, यानी खासतौर पे उनके मीडिया को। आम आदमी को हो सकता है इस बात की सेंस हो। वो कल जो अमृतसर में उन्होंने कहा कि धमाके हो गए हैं, तो सारे का सारा अमृतसर जो है ना वो परेशान थी कि वो पता नहीं की करता है। वो भाई कुछ नहीं करता।